पिशोर की टेकरी सरकार गौशाला में आज युवा दिवस के मौके पर दिवसीय विवेकानंद जन्मोत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक के.पी. सिंह कक्काजू थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्षा कविता पाठक जी ने की। कार्यक्रम के आखिरी दिन 12 दिन से जो भी प्रतियोगिता हो रही थी, उस प्रतियोगिता में जो भी बच्चे शामिल हुए थे उनको पुरस्कार वितरण किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार विवेकानंद जी के बारे में प्रस्तुत किए। काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, देश सेवा करने के लिए उम्र कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। और स्वामी जी ने भी उस समाज से वो बुराइयां दूर करने का प्रयास किया, इसलिए स्वामी जी को आज हम याद करते हैं। तो स्वामी जी ने जो चिंतन और दिशा और उनका जो साहित्य है, उसको पढ़ने से जो लोगों को मिलता है, वो वास्तव में इस देश को, समाज में बहुत सारे सुधार की कमी को पूरी करता है। आज 12 जनवरी को पिछोर की टेकरी सरकार गौशाला में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जो विवेकानंद जी की जन्म उत्सव पर मनाया गया था। उसमें क्षेत्रीय विधायक ने भी शिरकत की थी और नगर परिषद अध्यक्षा कविता पाठक जी ने भी शिरकत की थी। तो कविता जी हमारे साथ हैं, वो खुद एक युवा हैं। तो जानते हैं आज युवा दिवस के मौके पर स्वामी जी के जन्मदिन पर वो क्या सोचती हैं, क्या विचार हैं उनके स्वामी जी के बारे में। जी मैम बताइए। नमस्ते भैया, धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के आदर्श हैं और उन्हीं के विचारों पर हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर हम भी कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी युवा थे, इसलिए वो युवाओं के आदर्श हैं और उनके जन्म दिवस पर हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ उनसे प्रेरणाएं ले सकते हैं। उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ही हैं जिन्होंने बहुत कम आयु में विश्व के मानचित्र पर भारत को विश्व पटल पर स्थापित किया था। समस्त नगरवासियों को, समस्त सभी लोगों को मैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की बधाई देती हूँ। आज युवा दिवस है। यहाँ पर आज एक युवा कवियत्री ने अपनी कविता पढ़ी और उन्होंने उस कविता को लिखा भी है और पढ़ा भी है। दोनों में बहुत ही यानी कि लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। हमारे साथ वो कवियत्री हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। आपका सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम रुचि पाठक है। अच्छा रुचि जी आप ये लेखन में कब से हैं? मैं लगभग जब 13-14 वर्ष की थी तब से मैं काव्य पाठ का लेखन कर रही हूँ और मंच से काव्य पाठ भी करती हूँ कई बार। अच्छा, तो आपने जो अभी कविता यहाँ पढ़ी है वो कविता आपने ही लिखी थी? जी मैंने ही लिखी है। अच्छा, तो वो कविता की थोड़ी सी पंक्तियाँ आप हमारे लिए सुना सकती हैं? जी। निज कर्मों से निज जननी का नाम अमर करने वाले, आंगन देरिए गांव गली और धाम अमर करने वाले, श्री धीरज के धीर तनय तुम हो, पौरुष में वीर विनय तुम हो, सूने बंजर चेहरों पर तुम जो ला देते हरियाली हो, इस राजनीति के दंगल में योद्धा भी शक्तिशाली हो, तुम राजनीति के दंगल के योद्धा भी शक्तिशाली हो। आपकी कविता का शीर्षक यही है। इसके अलावा भी आपने और भी कविताएं लिखी हैं? हाँ, कई सारी कविताएं लिखी हैं, जैसे पितामह भीष्म पर, पिता पर, अभिमन्यु पर, द्रौपदी पर, माँ पर। कई सारी मेरी 300 से ऊपर पोएम्स हैं। अच्छा, 300 से ऊपर पोएम लिख चुकी हैं आप। और ये जो काव्य पाठ करने जाती हैं आप कवि सम्मेलन में? हाँ, कभी कभार कम जाती हूँ, लेकिन हाँ अभी फरवरी में मेरी एक किताब का विमोचन होना है जो रुचि सरिता के नाम से है। हाँ। वो किस विषय पे है किताब? वो मेरे कुछ अनुभव हैं, उनके अनुभवों के विषय पे मैंने लिखा है। उस पर 11 से 12 कविताएं हैं। चलिए, आपको भविष्य के लिए हमारे ओर से शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अच्छा लिखें और अच्छा सुनाएं, यही हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।